थैंक्स बेटा, बहुत ही अच्छे मंदिर लेकर आई हो, मन को शांति मिल गई। इसीलिए नाना जी आप और माँ को मिलाने के लिए यही जगह चुनी। मूर्ति अंकल, मूर्ति अंकल, नंदिनी चलो चलो। मूर्ति अंकल रुक जाइए, क्या हुआ मूर्ति अंकल? छी छी, अगर मुझे पता होता है कि जिस चेहरे को मैं कभी नहीं देखना चाहता वो इसी देश में रहती है तो मैं इस देश में भी कभी नहीं आता। ये तो बताइए हुआ क्या है? क्या हुआ है? 25 साल से मेरी बेटी मर गई है ये सोचकर जी रहा हूँ मैं, लेकिन अब वो फिर से मेरे सामने आ गई है। यहाँ मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। तुम दर्शन करके आओ, मैं चलता हूँ। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा, पता होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। नंदिनी, तुम बिना बताए क्यों आ गई? मैंने तुम्हें फोन किया था पर लग नहीं रहा था। धन्या को फोन किया तो पता मिला तुम्हारा। अब पता है कितनी चिंता हो रही थी। बात क्या है? अब कल रात में जो झगड़ा हुआ था ना, उसमें तुम बच गई। क्या हुआ? मतलब रात में जो हुआ तुम्हें कुछ याद नहीं है? नंदिनी, I'll kill him. रिलैक्स, मार रिलैक्स। जाऊंगी उसे, नहीं छोड़ूंगी। Stupid. What? Come on, baby. Help It's you and me. me. I want to Let's have kill fun. him. Hey. Come on. I want to kill him. Hey, baby. Just give me a kiss. Yeah. Just one kiss, baby. Come on, baby. मार Just डालूंगी one उसे। kiss. छोड़ना मत उसको। नंदिनी, मार दो उसे। Hey, you wanna fight with us? I'll kiss her right in front of you. What are you gonna do, huh? Oh! Hey, you're angry because we were touching her. I'm gonna kill her. Let me see how will you save her. नितिन, चलो हॉस्पिटल चलते। मैं ठीक हूँ, नंदिनी को लेकर जा। हाँ भाई, बात संभाल। जाओ। सॉरी नंदिनी, तुम्हें बचाने आया था लेकिन कुछ कर नहीं पाया। जिसे प्रॉब्लम समझ रही थी उस नितिन ने तुम्हारी इज्जत बचाई। आज तक तुम्हें हर एक दिन और हर जगह सिर्फ तुम्हें धोखा ही देती आई हूं नितिन। शायद इसीलिए मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मैं अब समझ चुकी हूं कि मेरे नाना सिर्फ माँ को ही नहीं बल्कि मुझे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं सॉरी फील कर रही हूं पर तुम ऐसा फील नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अभी सॉरी फील किया ही नहीं है। हमेशा से मैंने नाना जी को इम्प्रेस करना, उन्हें यहाँ लेकर आना, मेरी शादी के बहाने माँ और नाना जी को आपस में मिलवाना, बस मैं इन्हीं सब बातों के बारे में सोचती आई हूँ। माँ के बारे में सोचा, नाना जी के बारे में सोचा, पर तुम्हारे बारे में तो सोचा ही नहीं। सच कहूँ तो सब कुछ होने के बाद तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है। मैंने तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। प्लीज तुम मुझे समझने की कोशिश करो। 7 दिनों में मेरी शादी है और तब तक तुम मेरे घर आ जाओगे तो देख पाओगे कि मैं कितना पछता रही हूँ। प्लीज प्लीज मना मत करना, प्लीज। थैंक यू। बिल सेटल करके आती हूँ। ये कहाँ जा रही है?
मॉम, नंदिनी अभी आकर गई है, कोई नया ड्रामा कर रही है। जब से मैं यहाँ आया हूँ उस दिन से सोच रहा हूँ कि उसकी शादी किस तरह रोकूं। अब उसी ने घर पर इनवाइट किया है। मेरे पास भी एक बहुत ही धांसू प्लान है। अब देखते जाओ कि मैं उसका क्या हाल करता हूँ। रखता हूँ। ओह माय गॉड, नंदिनी, वो नितिन तुम्हारी शादी रुकवाने के लिए आया है। उसे घर मत लेकर जाना। मैं नहीं मानती। मैंने सुना है। अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। जो मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है वो अपनी जान पर खेलकर मुझे नहीं बचाता। समझ में आ गया? कार लेकर जाओ यहाँ से। चलो। माँ, ये नितिन है। ओह, हेलो, नमस्ते। एक मिनट यहाँ आओ। ओह शिट। आओ। रहने दो, थैंक्स। ये जगह मेरी फेवरेट है और वहाँ पर जो गार्डन है ना वो तो लो, बहुत मैं पकड़ सुंदर लेता है। नो नो इट्स ओके। ये लो, स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। और ये चक्कर देखो, तुम्हें पसंद आएगी। अरे अभी तो बहुत कुछ है। हाय, ये नितिन है। ओह, हाय। Hi, how are you? एक मिनट, कॉल आ रहा है। हाँ पापा। और बेटे कैसे हो? आई एम फाइन, ठीक हूँ। ला मुझे दो। तू ठीक है ना? बाय। नंदिनी और कोई नहीं, आपकी नातिन है। देखिए सर, मान जाइए ना प्लीज सर। आपको और आपकी बेटी को मिलाने के लिए नंदिनी इंडिया आकर आपके करीब आ गई। वो सर, आपका पेंट हाउस खाली पड़ा है ना? बहुत मुश्किलें झेल कर आपको यहाँ तक लेकर आई है सर। अरे, वी आर फ्लाइंग टू यूरोप। लेकिन वो नितिन आपका फायदा उठाकर नंदिनी को ब्लैकमेल करके टॉर्चर कर रहा था। मूर्ति अंकल कहाँ है? तुम्हारे नाना ना किडनैप कर लिया उन्हें। अभी उसकी शादी रोकने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन से यहाँ आया हूँ सोच रहा हूँ कि उसकी शादी किस तरह से तोड़ूं। अब उसने खुद घर पे इनवाइट किया है। आप अपनी बेटी से भले ही मत मिलिए सर, पर अपनी नातिन की जिंदगी बर्बाद करने का कारण आप मत बनिए सर। तुम्हारी बातों में आकर मैंने तुम्हें अपना पोता मान लिया था। तुम तो धोखेबाज निकले। क्या है ये? बाप और बेटी को मिलाने के लिए बेचारी नंदिनी तड़प रही थी, लेकिन तुम तो मुझे दूर करके और उस लड़की को ब्लैकमेल करके उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। छी छी, तुम तो इंसान ही नहीं हो। लेकिन मैं उस लड़की के आंसुओं को, तुम्हारी गंदी सोच को इसके बताने तक नहीं समझ पाया।